जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सही एवं स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रहेंगे, और आप मस्त रहेंगे तो भी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विलयन। विलयन क्या होता है? ये इंटर का फर्स्ट चैप्टर है। इंटर 12th में ये फर्स्ट चैप्टर है, विलयन। इंग्लिश में बोले तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो विलयन ये फर्स्ट चैप्टर है, इंटर में है। इंटर में कुल टोटल अकीबार 10 चैप्टर हैं। 5 एक पार्ट में 5 है और दूसरे पार्ट में भी 5 है। आप अगर के एन शर्मा की बुक लेते हैं तो उसमें के एन शर्मा एक बुक आती है, उसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। बालाजी एक पार्ट है, बालाजी एक पार्ट में है। अरिहंत एक पार्ट में है। और आप अगर मित्तल भी लेते हैं, मित्तल वैसे फिजिक्स के लिए ज्यादा मशहूर है और केमिस्ट्री के लिए के एन शर्मा मशहूर है, और मित्तल की भी वो आती है केमिस्ट्री तो, लेकिन ज्यादातर सब लोग यही लेते हैं के एन शर्मा। और एनसीईआरटी लेंगे तो उसमें भी डबल पार्ट आपको मिलेगा। तो फिर अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हम लोगों का, फर्स्ट टॉपिक है विलयन। विलयन विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। कोई हम 2 पदार्थ ले लेते हैं, उसको आपस में मिलाते हैं, खूब मिलाते हैं, खूब मिलाते हैं, खूब मिलाते हैं, बाद में हमें एक नया पदार्थ मिल जाता है, उसी को हम विलयन कहते हैं। भाई मानो या ना मानो, आप चीनी ले लो, 1 गिलास में पानी ले लो। आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डाला, खूब मिलाया, खूब मिलाया, खूब मिलाया, बाद में क्या होता है? चीनी एकदम गल जाता है, उसमें एकदम गल जाता है, उसमें बैठ जाता है। पानी जो होते हैं उसके बीच में कण होते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे होते हैं पानी। तो ये बीच में आप देख सकते हैं, ये जगह है, ये सब जगह है। तो इसी में चीनी जाकर बैठ जाता है। तो चीनी बैठ जाता है, तो उसी में खूब मिलाते हैं, बैठ गया, फिर उसे हम पी लेते हैं, उसे शरबत बोला जाता है। और उसी शरबत को यहाँ पर साइंस में बोला गया है विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो ये विलयन क्या होता है? आप देखे हैं शरबत में चीनी पानी पड़ता है, चीनी पानी, और उसमें बहुत लोग नींबू भी डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं काला वाला। तो वही होता है विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो क्या होता है विलयन? तो विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण से अभिप्राय यह है कि जो विलयन में उपस्थित प्रवास्था होती है वो एक होती है। विलयन में उपस्थित प्रवास्था एक होती है, समांगी मिश्रण में विलयन में उपस्थित प्रवास्था उसकी एक होती है। ये 2 भागों में बांटा गया है। विलयन जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है विलेय और सेकेंड है विलायक। विलेय विलायक, फर्स्ट होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो विलेय क्या होता है? विलयन की जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसी नहीं होती उसे हम विलेय कहते हैं। विलयन जो है उसकी उसके उस भाग की हम बात कर रहे हैं जिसकी जो अवस्था होती है देखने में वो विलयन जैसी नहीं होती, उसे हम कहते हैं विलेय। और विलायक क्या होता है?
विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन की जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे हम विलायक कहते हैं। अब यहाँ पर इतना बात हो गया है, अब हम आगे देखते हैं। वैसे तो बात करें तो ये विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। विलयन जो देखा जाए तो निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है तनु विलयन। सेकंड है सांद्र विलयन। थर्ड है संतृप्त विलयन। फोर्थ है असंतृप्त विलयन। और फिफ्थ है अतिसंतृप्त विलयन। तो यहाँ पर विलयन की जगह पर वो डैश लगा दिए हैं। तो यहाँ पर है विलयन। फर्स्ट होता है तनु विलयन, सेकंड होता है शांत विलयन, थर्ड होता है संतृप्त, फोर्थ होता है असंतृप्त और फिफ्थ होता है अति संतृप्त विलयन। इसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और सेकंड है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन और थर्ड है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड आपका क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड आपका क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपका थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपका फोर्थ है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और फिफ्थ क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड है आपका कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, थर्ड है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फोर्थ है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिफ्थ है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसे हम सुपर क्यों लगाते हैं, इसके आगे हम सुपर क्यों लगाते हैं, उसका भी रीजन है। सुपर क्यों लगाते हैं भैया, मानो चाहे ना मानो, आप कभी जाना किसी जैसे फोर व्हीलर के शोरूम में, तो वहां पर जाना, आप महिंद्रा के शोरूम में आप जाते हैं, महिंद्रा ले लेते हैं, आप महिंद्रा के शोरूम में गए, तो वहां पर गए थे आप बोलेरो खरीदने, आप पहले बैठे भी थे, तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं, लोग कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, वो बताते हैं बोलेरो के बारे में, बताते हैं आप गए थे खरीदे, तो बताते हैं सर आप इस पे अगर 10 किलोमीटर जाएंगे तो आपको थकान महसूस होगा, लेकिन आप बोलेरो की जगह पर अगर स्कॉर्पियो में जाएंगे तो आपको एकदम कोई थकान महसूस नहीं होगा, आप 10 के बजाय 20, 30, 40 किलोमीटर ज्यादा जा सकते हैं। तो ये बोले कि ऐसा बात है क्या? जैसे ये गए थे, जो शोरूम में गए तो वो बोले ऐसा बात है, बोले हाँ। तो भाई वो बोले कि जाओ, तो ये मानते हैं, गए ये दिल्ली तक गए बोलेरो से, तो इन्हें थोड़ा बहुत
थकान महसूस हुआ, आए वापस। अब फिर से ये स्कॉर्पियो से जाते हैं, तो स्कॉर्पियो से जब गए तो इन्हें थकान महसूस नहीं हुआ, तो उसी को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ये इससे कहीं अच्छा है, आगे है। आप इसका तुलना कर सकते हैं, ये मैं छोड़ रहा हूँ फोर व्हीलर की बात छोड़ो, आप इसका तुलना कर सकते हैं दो पहिए में बाइक सुपर स्प्लेंडर, और आप स्प्लेंडर से तुलना कर सकते हैं। ये स्प्लेंडर से आप 10 किलोमीटर जब जाएंगे तो आपको ये आपका ये जो बैक है वो दर्द होने लगेगा, लेकिन जब आप सुपर स्प्लेंडर से जाएंगे 10 किलोमीटर तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि हम गाड़ी से बैठ कर आए। बात यही है। अब आगे हम चलते हैं। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसके एकांक आयतन में जो विलेय की मात्रा है वो कम है उसी को हम तनु विलयन कहते हैं। अब एकांक आयतन कैसे हुआ भैया, हम 1 लीटर इसमें हम जल ले लिए, इसमें 1 लीटर जल है, और भैया ये जो 1 लीटर जल है इसे हमें शरबत बनाना है, इसे हमें बदलना है शरबत में। तो शरबत बनाने के लिए हमें 1 लीटर जल में मानते हैं कि इसमें आवश्यकता है 500 ग्राम चीनी की। इसमें आवश्यकता है 500 ग्राम चीनी की, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें डाल देते हैं 450 ग्राम चीनी। अब भाई ये शरबत न शरबत में रह गया न पानी में रह गया, बीच के धार पे अटका। अब इससे अच्छा तो हम सोचते हैं बाद में कि पानी ही होता। तो क्या होता है, एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अगर कम है तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1 लीटर पानी में हमें 500 ग्राम चीनी मांगा, हमने 450 ग्राम चीनी डाला, उसमें चीनी की मात्रा विलेय की मात्रा कम हो गई, ये है विलेय और ये है विलायक। हमने विलायक में चीनी कम डाला भैया, ये इस तरह हो गया। तो अब इसका परिभाषा क्या होता है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। आप तनु विलयन को आसानी से समझ गए होंगे। तो क्या होता है, 1 लीटर जल था, उसमें पसीना बहुत हो रहा था, उसमें हमें डालना था 500 ग्राम चीनी, हमने डाला 450 ग्राम चीनी, तो उसमें चीनी की विलेय की मात्रा कम हो गई विलायक में, किसी लायक रहने का, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। ये तनु विलयन मानो चाहे ना मानो भैया, हमने प्यार किया लेकिन का हो के प्यार में कमी रहा, हमरे प्यार में तो अधिकता रहा लेकिन के प्यार में कमी रहा, तो दोनों जने हम संतृप्त ना हो पाए, यानी दोनों जने हमसे ना मिल पाए, सही से ना प्यार कर पाए, वो हम छोड़ बात ये है, वहां फसत है। एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अगर कम होती है तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है सांद्र विलयन। इसमें क्या होता है, एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में अगर विलेय की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक वो लेकर आया, एक कैन लेकर आया, कैन में यहाँ तक विलायक भरा है, यहाँ तक भरा है,
विलायक की मात्रा है लमसम 1 लीटर ही मान लेते हैं, 1 लीटर है विलायक की मात्रा, 1 लीटर है। और इसमें ये हमने लेकर आया है शरबत बनाने के लिए। आप देखे होंगे, अभी मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग के घर पे बताते हैं, यानी पहले के आदमी बताते हैं कि जब पहले गांव में शादी होती थी तो वहाँ पर शरबत पिलाया जाता था। बड़े बड़े ड्रम आते थे, उसी में शरबत बनाया जाता था, सबको पिलाया जाता था। वो बात भाई कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। आज तो मॉडर्न जमाना हो गया है भाई। पहले के आदमी की बात कुछ और थी और आज की बात, जैसे कहते नहीं है, जब से घड़ी आया आप देख सकते हैं, पहले के आदमी अगर सुबह 10 बजे उठे होंगे फिर भी उनका शाम को 9 बजे 8 बजे काम हो जाता था। लेकिन आज के आदमी अगर सुबह 10 बजे उठे हैं तो वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीना लगा देते हैं एक ही काम में। आप ये देख सकते हैं। चलो वो छोड़ो, अब हमने 1 लीटर यहाँ पर विलायक लाया, तो हमने 1 लीटर विलायक लाया है और इसमें हमें विलेय डालना है। विलेय क्या डालना है, इसमें हमें डालना है चीनी ही ले लेते हैं, चीनी डालना है। चीनी यहाँ पर है, चीनी डालना है 500 ग्राम, ये है विलेय। हमें 1 लीटर विलायक में 500 ग्राम विलेय डालना है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें 500 ग्राम से अधिक डाल देते हैं। भाई गलती हो गई, हमने अधिक डाल दिया, 550 ग्राम, 550 ग्राम डाल दिया। ये विलायक मीठा हो गया था, शरबत बना, शरबत मीठा था, 500 ग्राम में वो मीठा था, संतृप्त था। लेकिन मैंने 550 ग्राम डाल दिया तो उसमें क्या होता है, वो और अधिक मीठा हो जाता है। अब वो और अधिक मीठा हो गया भाई, तो अब क्या होता है, तो जब हमने 550 ग्राम उसमें चीनी डाला तो वो और अधिक मीठा हो गया। अब अधिक मीठा हो गया जब वो 500 ग्राम में संतृप्त था और उसमें हमने 550 ग्राम डाल दिया तो वो अधिक संतृप्त हो गया, उसे अति संतृप्त। तभी आगे चलकर यही आएगा, यही एग्जाम्पल आएगा उसमें भी, तीनों विलायक में वो कुछ हटके रहेगा। तो इसमें क्या होता है, ये विलयन बना, ये विलयन बना, लेकिन ये सांद्र विलयन हो गया। ये अपने जगह पर स्थिर विलयन नहीं। 500 ग्राम चीनी पड़ा प्लस 1 लीटर जल, अब ये यहीं पर था, लेकिन हमने 550 ग्राम चीनी डाल दिया भाई 1 लीटर जल में। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। क्या होता है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो अब यहीं पर ये क्लास खत्म करते हैं। आपको संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन आगे के वीडियो में बताया जाएगा। साथ साथ आपको आगे का ताप वो किस पर निर्भर करते हैं, किस पर नहीं निर्भर करते हैं, ये भी आगे वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग बस, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो शेयर करना है, जिससे शिक्षा जगत में आगे बढ़ोतरी हो सके। जय हिंद।